प्रिय दिव्यात्मन, तत्व दृष्टि से तुम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। आत्मदृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से तुम सदा एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही थे, ब्रह्म ही हो और ब्रह्म ही रहोगे। लेकिन ध्यान रहे, आत्मदृष्टि, तत्वदृष्टि, ज्ञान दृष्टि अर्थात चैतन्य दृष्टि से अगर इसके विपरीत लो, अनात्म दृष्टि से, जड़ दृष्टि से, परिच्छिन्न दृष्टि से देखोगे, तब तो तुम वह नहीं हो। देह दृष्टि से, शरीर दृष्टि से तुम जड़ हो, अनात्मा हो, नाम रूप हो, तत्व नहीं हो। उस दृष्टि से तो तुम जन्म धर्मा मरण धर्मा विकारी हो, सुख दुख भोगने वाले हो। लेकिन तुम्हारा पारमार्थिक आत्यंतिक परिचय वास्तव में चैतन्यमय है, आत्ममय है, ज्ञानमय है, स्वयंभू प्रकाश स्वरूप है। तुम्हारे अपने तात्विक स्वरूप में न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न कोई विकार है, न कोई व्याधि है, न कोई अमंगल है, न कोई अभाव है, न कोई द्वैत है। तुम सदा एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हो। परंतु तुमने अज्ञानवश जड़ दृष्टि से, अज्ञान दृष्टि से अपना परिचय बना लिया है, देह तादात्म्य कर लिया है। और देह तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, और जड़ में द्वैत है, जड़ में जन्म है, जड़ में मृत्यु है, जड़ में व्याधि है, जड़ में विषाद है। इसलिए बस तुम्हारे समस्त दुखों का जो कारण है वह यह जड़ तादात्म्य है। जड़ में दुख ही दुख है, जड़ असत है। जड़ का जन्म है, जड़ की मृत्यु है। जड़ क्षुद्र है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न है। परंतु तुम चेतन हो। तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारा तात्विक स्वरूप है, वह चेतन है। तो चेतन में न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, न कोई द्वैत, न कोई काल, न कोई वस्तु, न कोई देश। चैतन्य दृष्टि से तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, आनंद ही आनंद हो। तुम आनंद के अनंत महासागर हो, तुम प्रेम मूर्ति हो, सौंदर्य मूर्ति हो, अखंड आनंद मूर्ति हो। बस ध्यान यह रखना है कि जड़ नहीं, चेतन में ये सब गुण है। लेकिन अभी अज्ञान की अवस्था में अपने को देह मानकर, शरीर मानकर, जड़ मानकर, दृश्य मानकर, परिच्छिन्न मान करके तुम अनंत काल से दुख भोग रहे हो, और क्षण भर में इससे तुम मुक्त हो सकते हो। यह जो जड़ भाव है, अनात्म भाव है, दृश्य भाव है, उसको बदल दो बिल्कुल विपरीत में। जड़ को चेतन में, दृश्य को दृष्टा में, अनात्मा को आत्मा में। दृष्टि का भेद है। इसलिए
तुमने अपने को शरीर माना है, इसलिए शरीर का तो परिचय द्वंद्वात्मक है। देश काल वस्तु परिच्छिन्न होगा ही, दुख व्याधि जन्म मृत्यु सब होगा ही। लेकिन जब तत्व की दृष्टि डालते हो, जब श्रुति युक्ति और अनुभूति सम्मत जो अपना स्वरूप बोध होता है, तब पता चलता है मेरे सिवाय न कोई था, न है, न होगा। मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान श्री कृष्ण, मैं ही भगवान वासुदेव, मैं ही भगवान विष्णु, मैं ही महादेव, मैं ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मुझसे परे न कुछ था, न है, न होगा। मैं एक अद्वितीय प्रज्ञान तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, आत्म तत्व हूँ। इसलिए मैं ही भगवान विष्णु हूँ, मैं ही महादेव हूँ, मैं ही भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हूँ। ये सब तुम पर भी लागू हो रहा है। तुम्हारा परिचय और मेरा परिचय समस्त वैदिक वाङ्मय में अलग अलग नहीं है। जो मैं हूं तुम भी वही हो, जो तुम हो वही मैं हूं। अहम त्वमेव त्वम अहमेव। मैं ही तुम हूं, तुम ही मैं हूं। ये मेरा तात्विक परिचय है। इसलिए जब तक तुम्हें यह बोध नहीं हो जाए कि तुम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, तुम ही भगवान श्री कृष्ण हो, तुम ही वासुदेव हो, तुम ही महादेव हो, तुमसे परे, तुमसे अन्य, तुमसे भिन्न कोई परात्पर श्रेष्ठ सत्ता नहीं है। तुम एक अद्वितीय अखंड नित्य स्वयंभू, स्वयं साक्षी, स्वयंभू प्रकाश, अद्वितीय चैतन्य वस्तु हो, ज्ञान पदार्थ हो, तत्व। इस समस्त नाम रूपात्मक जगत का जो तत्व है, जो पदार्थ है, जिस मसाले से ये समस्त जगत बना है, वो मसाला वही तत्व है। वह तत्व है प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयमात्मा ब्रह्मा। दो महावाक्य बता दिया। ये दोनों तत्व निरूपण है, स्वरूप निरूपण है ब्रह्म का, अर्थात अपना ब्रह्म का परिचय, मेरा परिचय, मेरा परिचय ब्रह्म का परिचय। मैं और ब्रह्म दो नहीं। अज्ञान में जीव जो है, शिव ही अपने को जीव मान रहा है, और ज्ञान होते ही वह जीव जान लेता है कि मैं तो शिव ही हूं। इसलिए जब तक उस तत्व का, और तत्व क्या है अभी बोला, प्रज्ञानम ब्रह्मा, जो प्रज्ञान है, जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है, वही ब्रह्म है, अर्थात सच्चित आनंद सद वस्तु है। और दूसरा, ये पहला ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है, और दूसरा अयमात्मा ब्रह्मा। यह जो आत्मा है, मेरी आत्मा है, जो अभी यही चैतन्य सत्ता के रूप में प्रत्येक अनुभूति का अनुभोक्ता, दृश्य का दृष्टा, यह जो मेरी आत्मा है, जो चैतन्य वस्तु है, जो चैतन्य पदार्थ है, अयमात्मा ब्रह्मा, यही ब्रह्म है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। अपने आत्यंतिक स्वरूप में मेरा जो आत्यंतिक परिचय है, जो पारमार्थिक मेरा स्वरूप है, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, मैं ही भगवान विष्णु हूँ। ये नाम अन्य अन्य अलग अलग भिन्न हजारों हैं। भगवान विष्णु के ही हजार नाम है, लेकिन विष्णु एक तत्व है। विष्णु का शाब्दिक अर्थ वेद में दैट व्हिच परवेड्स एवरीवेयर,
everything through and through. वासुदेव ही वही वास, जिसका सर्वत्र वास हो, देव, और जो that which is self-luminous, self-effulgent, self-shining, and that which permeates and pervades everything is called Vasudeva. The same is the definition, Vedic etymological definition of Vasudeva, Vishnu, that which pervades everything everywhere as substratum. इसलिए तत्व दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, आत्म दृष्टि से तुम ही, शब्द पर ध्यान दो, तुम नहीं बोल रहा हूं, तुम ही भगवान वासुदेव हो, भगवान विष्णु हो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, जरा भी संदेह नहीं। तुमसे परे, तुमसे भिन्न, तुमसे अन्य कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं। यह जानो समस्त वैदिक वाङ्मय का ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है। प्रस्थानत्रय, विशेष रूप से समस्त उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता चिल्ला चिल्ला करके ऊर्ध्वबाहु उद्घोष कर रहे हैं कि तुम्हारे हृदयाकाश में तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो तत्व है, वह एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। अर्थात तुम अपने मौलिक रूप में तुम ही ब्रह्म हो, तुमसे परे कोई ब्रह्म नहीं, तुमसे परे कोई परवस्तु नहीं, तुम्हारा शासक कोई नहीं। तुम सर्वनियंता हो, तुम विधि के विधाता हो, नीति के नियंता हो, सृष्टि के सृष्टा हो, तुम सम्राटों के सम्राट हो, तत्व दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से। और वह तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, इस समस्त प्रपंच रचित जगत का मूल मसाला क्या है? अखंडानंद जी के शब्द ले रहा हूं। मूल मसाला क्या है समस्त प्रपंच का? प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध बोध, चित्ती शक्ति, चेतना, द प्योर कॉन्शियसनेस alone is the fundamental matter, substratum of the entire phenomenal universe of names and forms. That is the ultimate conclusion of Advaita Vedanta and Vedas too. The pure consciousness, infinite intelligence, absolute awareness alone is the ultimate reality. That alone is appearing as the diversity and infinite duality of the names and forms and the phenomenal world. But the matter is one. To a large extent, the modern quantum physicists are also saying the same thing. Consciousness is fundamental. There is no duality, no division in consciousness. And in Vedanta, in Vedic literature, this consciousness, that is चेतना, प्रज्ञाना, वही आत्मा, अयमात्मा ब्रह्मा। इस महावाक्य पर विशेष प्रवचन हरिद्वार के पिछले मास का क्यों, इसी अप्रैल माह में ही तो हुआ था, 5 से 11, उसमें अयमात्मा ब्रह्म पर दूसरा या तीसरा ही प्रवचन हुआ है। उसको विशेष रूप से देखें। आत्मा जो है तुम्हारी, अभी यही आत्मा भगवान शंकराचार्य महाभाग कहते हैं नाटकीयता के साथ में कि यहाँ शिष्य कहता है अपनी ओर अभिमुख करके, अयम आत्मा ब्रह्म, नाटकीयता के साथ में, ये जो मेरी आत्मा है, मेरी जो चेतना है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात जो देश काल वस्तु अपरिछिन्न, जो कालों का महाकाल है, देवों का महादेव है, जो एकमात्र सदवस्तु है, वह मेरी आत्मा और सबकी जिसकी भी आत्मा है वही ब्रह्म है। इसलिए तत्व दृष्टि से, और जिसने जान लिया अपने को तत्व दृष्टि से, जिसको अपने
अपना तात्विक परिचय मिल गया, वह उसी क्षण मुक्त हो गया। फिर उसे कोई संकोच नहीं। जिसने जान लिया कि मैं ही भगवान विष्णु, मैं ही भगवान कृष्ण, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म, तत्व दृष्टि से जैसे हार हो, सोना हो, कंगन हो, सोने की चूड़ी हो, इन सब में भेद है। नाम अलग, रूप अलग, उपयोग अलग, कीमत अलग, लेकिन तत्व दृष्टि से ये सब के सब एक हैं। इनमें किसी का जन्म नहीं। उस तत्व दृष्टि से सोना के रूप में, स्वर्ण वस्तु के रूप में, स्वर्ण पदार्थ के रूप में न कोई द्वैत है, न कोई भेद है। अगर अंगूठी कहे, हार से जो करोड़ों में अगर बहुत बड़ा हार है, तो छोटी सी अंगूठी 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख की, तो उस अंगूठी कह सकती है कि अहम त्वमेव त्वम अहमेव, जो तुम हो वह वही मैं हूँ। नाम रूप का केवल भेद है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, तैतरीयोपनिषद। ये विकार मात्र है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, ये नाम रूप है। जो भेद अंगूठी में और हार में दिख रहा है, वो तत्व का नहीं, पदार्थ का नहीं, वस्तु का नहीं, नाम रूप का है, जो कि वाणी का विकार मात्र है। पदार्थ में कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से जीव और शिव में, नर में, नारायण में, भगवान में और भक्त में तात्विक दृष्टि से कोई भेद ही नहीं। अज्ञान के कारण यह भेद दिख रहा है। इसलिए अब जो आज जो विषय है और जिस श्लोक पर प्रवचन जो करने जा रहा हूँ, वह योग वासिष्ठ रामायण का एक श्लोक लूँगा। 10वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसमें यही कह रहे हैं। ये बंधन और मुक्ति का, समस्त बंधन और मुक्ति का महाविज्ञान मैंने बता दिया। जो अपने को मानता है, मैं तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती हूँ, सन्यासी हूँ, मेरे गुरु जी ये थे, यहाँ रहता हूँ, ये मेरा यही अगर परिचय जानता है, अगर यह नहीं जानता, यह नहीं कहता है, जिसे दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है कि मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान विष्णु हूँ, मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, मैं ही भगवान श्री राम हूँ, मैं ही महादेव हूँ, जिसको यह सुनिश्चित हो गया वो मुक्त ही है, मुक्त ही है, क्योंकि वह ब्रह्म ही है और केवल ब्रह्म ही मुक्त है। यह याद रखो। ब्रह्मांड में ब्रह्म के सिवाय, सच्चिदानंद घन तत्व के सिवाय, उस परमात्मा के सिवाय सब बंधन युक्त हैं। सोना सदा मुक्त है, लेकिन अंगूठी के बस में नहीं। अंगूठी नाम रूप कब बन जाएगी हार, हार कब बन जाएगा कंगन, कुछ नहीं। लेकिन स्वर्ण के रूप में अंगूठी भी उतनी ही मुक्त है जितना कि हार है। उसी प्रकार से तत्व दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, जो मैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो मैं वही भगवान राम, जो मैं वही भगवान श्री कृष्ण, जो मैं वही भगवान विष्णु, सब मेरे ही नाम, सब मेरे ही रूप। वास्तव में मैं समस्त नाम रूप से परे सत्य हूँ, शाश्वत सनातन सत्य हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ और अखंड अद्वितीय आनंद स्वरूप हूँ मैं। ये मेरा तात्विक परिचय है। इसलिए कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ राजकुमार रामचंद्र को कह रहे हैं कि हे राम, जिसको यह निश्चय हो गया, जिसने जान लिया, जो उद्घोष कर रहा है, कोई संदेह नहीं बचा कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान विष्णु हूँ, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, वह तो मुक्त हुआ, वह तो मुक्त है।
लेकिन इसके विपरीत जो सोचते हैं, अपने को मुक्त नहीं मानते, अपने को भगवान नहीं मानते, वो तो बंधन युक्त हैं और बंधन युक्त रहेंगे। इसलिए मुक्ति और बंधन का रहस्य, बंधन और मुक्ति का रहस्य, बंधन और मुक्ति का महाविज्ञान एक ही मत श्लोक में खोल रहे हैं। तो वह श्लोक लेता हूं। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, योग वासिष्ठ सार, योग वासिष्ठ सार के 10वें अध्याय का 21वां मंत्र है। तो वह इस प्रकार है, यही ज्ञान दे रहे हैं अद्वितीय सत्य का। अहमेव परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बंध अन्यथा नरः। इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बंध अन्यथा नरः। क्या अद्भुत क्रांतिकारी उद्घोष है। और ये विद्या राजकुमार रामचंद्र को दी जा रही, मर्शाता पुरुषोत्तम राम को दी जा रही, विष्णु के अवतार राम को दी जा रही है। बाल्यावस्था में महर्षि वशिष्ठ दे रहे हैं। वह तुम्हारे मुक्ति और बंधन का भी विज्ञान है। तुम्हारी भगवत्ता, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारे ऐश्वर्य का विज्ञान है इसी में। तो क्या है शाब्दिक अर्थ? पहले अहमेवा परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्। जिसने यह जान लिया, जिसने मान लिया, जिसे यह सुदृढ़ निश्चय हो गया कि अहम एव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम्। अव्यय वासुदेव, अव्यय अविनाशी सच्चिदानंद घन विष्णु। अब वासुदेव कह लें, विष्णु कह लें, जो भी कह ले, एक ही तत्व है। तो जिसने यह जान लिया कि मैं ही शाश्वत सनातन अविनाशी भगवान वासुदेव हूं, मैं ही, अहम शब्द पर ध्यान दे, अहम ईव, मुझसे अन्य कोई नहीं। द एम्फेसिस इज 1000%। अहम ईव, अहम ब्रह्म नहीं है, अहमेव परम ब्रह्म। समस्त क्रांति इसी में घटेगी। द एम्फेसिस मुझसे पर बिल्कुल नहीं, वो सब कल्पित है। आप कह रहे हो कि आप ही ब्रह्म हो, बाकी सब क्या है? बाकी सब मुझ में कल्पित है और उस दृष्टि से सब ब्रह्म है। लेकिन जो मूल केंद्र है, जो मेरे अस्तित्व का, मेरी अनुभूति का, वो मैं हूं। इसलिए मैं उद्घोष कर रहा हूं, मैंने जान लिया। जिसको ये सुनिश्चित रूप से बोध हो गया कि मैं ही अजर अमर अविनाशी भगवान वासुदेव हूं, भगवान विष्णु हूं, और उस अजर अमर अविनाशी भगवान वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म मैं ही हूं। सरल शब्दों में, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। जिसको ऐसा निश्चय हो गया वही मुक्त है। इसके विपरीत जो मानते हैं वो सब बंधन युक्त हैं, सब बंधन युक्त हैं, सब अज्ञानी हैं, सब दुखग्रस्त हैं। और जब तक ये मानते रहोगे कि मैं ब्रह्म नहीं, मैं भगवान नहीं,
मैं तो भक्त भगवान मुझसे परे, मैं तो साधक वह साध्य जो परमात्मा है वासुदेव मुझसे अलग है, तब तक युग युग लग जाएंगे। जब तक यह बोध नहीं होता तो तुम बंधन में ही रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, देश काल वस्तु पर छिन्न सत्ता। अपने को जीव मान करके, जड़ से तादात्म्य करके अनंत काल तक दुख, अज्ञान, संताप, भय, समस्त अमंगल का भोग ही भोग होगा। अज्ञान के कारण तुम में न कोई अमंगल है, न मृत्यु है, न भय है, न रोग है, न व्याधि है, न कोई अभाव है। लेकिन जड़ से तादात्म्य करके, जड़ अर्थात शरीर देह से तादात्म्य करके तुमने अपने को जीव मान लिया है। मैं तो स्वामी सच्चिदानंद हूँ। अगर सन्यासी भी हूँ, भिक्षु भी, अगर मेरा अगर परिचय ये अगर वास्तव मान रहा हूँ तो मैं उतना ही बंधा हुआ हूँ। जिस प्रकार से रामाशंकर तिवारी, सच्चिदानंद सिंह, परमानंद पांडे नामक कोई गारहस्थ बंधन युक्त है, अगर ये स्वामी सच्चिदानंद भी परमहंस सन्यासी होते हुए भी अगर उनका परिचय भी यही है, मैं तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती हूँ, सन्यासी हूँ, मैं, मेरे गुरु ये थे, मेरे गुरु भाई ये हैं, मैं यहाँ रहता, तब तो कोई घटना नहीं घटी। उस सांसारिक परिचय और इस परमहंस विद्या के, परमहंस ज्ञान के, परमहंस संन्यास में क्रांति घटी नहीं। अगर जाना नहीं कि ये देह के जितने भी परिचय हैं, यह सन्यास का भी, ये धर्म तो देह का ही है, ये भी, इसको भी जला दिया, इसलिए मैंने सन्यास से भी सन्यास ले लिया है, गहरे अर्थों में ले लिया है। इसलिए मैं सन्यासी भी नहीं, मैं देह ही नहीं, मैं शरीर ही नहीं। जब तक अगर मैं शरीर, व्यवहारिक अर्थ में नहीं, ये परमार्थिक तत्व है, यह ध्यान रखो। ब्रह्म एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन तत्व है, ये परमार्थिक तत्व है। उसकी अनुभूति, उसका श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत, अनुभूति सम्मत जीवन तो चलेगा, लेकिन शरीर उड़ नहीं जाता है क्षण भर में, ऐसी मूर्खता मत करना। लेकिन ये पता चल जाता है, ये मृतवत हो जाता है, शरीर की सत्ता नहीं बच जाती है। जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वह पूर्ण नग्नता में, अस्पष्टता में, प्रतिपल प्रत्येक अनुभूति में नग्न दिखती है। इसलिए तुम अगर मुक्त होना चाहते हो, मुक्त, एक तो मुक्ति ही नहीं समझते हैं, क्यों मुक्त होना, किससे मुक्त होगा, मुझे तो किसी रस्सी से बाधा नहीं। अरे तुम देखो सुबह से शाम तक कितने भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, परेशान हो, भयभीत हो, बंधन युक्त हो, तो दुखों, समस्त दुख, समस्त भय, समस्त अभाव, समस्त अज्ञान, समस्त जड़ता, समस्त रोग व्याधि मृत्यु, इनमें से कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं, तुम्हें प्रिय नहीं, इनसे मुक्ति चाहते हो। उसे ही वेदों ने, वेद कोई अन्य लोक की अनुभूति पर आधारित नहीं है। अनादिकाल से वैज्ञानिक दृष्टि से जो मानव मन, मानव की अनुभूति, मानव बुद्धि से जो निकला, उसी के आधार पर फिर जाना कि इस संसार में जितने भी इंद्रिय भोग करेंगे तृप्ति मिलेगी नहीं। एक समस्या जाएगी, दूसरी आएगी, एक भोग मिलेगा, 10 भोग की कामना पैदा हो जाएगी। इसलिए जो वेदों का उद्घोष है, उपनिषदों का जो ब्रह्म विज्ञान है, वह अनुभूत सत्य है। और वह अनुभूत सत्य यहीं अपने अंदर जो, ये जो जड़ देह है, ये जो तम और जड़ स्वरूप ये जो शरीर है, इसके अंदर जो मेरा तात्विक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, जो चैतन्य वस्तु है, आत्म पदार्थ है, शुद्ध बोध स्वरूप है, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म,
जो प्रज्ञान तत्व है मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर, वही भगवान वासुदेव है, वही भगवान विष्णु है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही ब्रह्म और ब्रह्मांड के रूप में दिखता है, उससे परे कोई नहीं। इसलिए तत्वतः मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्मांड, मैं ही जीव, मैं ही शिव। एक सोना ही हार है करोड़ों का, और वही सोना ही 10, 20, 50 हजार की अंगूठी है। तत्व एक है। इसलिए तत्व की दृष्टि जब पड़ी, तात्विक विश्लेषण किया मैंने अपने अद्वितीय निरपेक्ष दृष्टा स्वरूप का, अपनी आत्मा का, अपने चेतन स्वरूप का जब मैंने श्रवण मनन चिंतन निधि ध्यासन और अनुभूति की, तो पता चला चेतन में न कोई जन्म है न मृत्यु है, चेतन में न कोई शासक है न शासित है। चैतन्य तो स्वयंभू शाश्वत सनातन स्वयं प्रकाशमान शाश्वत सत्य है। उसे ही वैदिक सनातन धर्म में पर ब्रह्म परमात्मा भगवान परमेश्वर कहा जाता है, और वह तुम्हारा अपना आपा के रूप में विद्यमान है। वह परब्रह्म कोई तुमसे भिन्न नहीं है, अन्य कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, हे राघव, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो अभी यहीं तुम श्रवण मनन निधि ध्यासन से यह जानो और सुदृढ़ निश्चय कर लो कि जो मेरी आत्मा है, मेरी प्रत्यगात्मा है, जो मेरा साक्षी चैतन्य है, जो मेरा निर्गुण निराकार चैतन्य माय है, ये मैं अन्य अन्य शब्द प्रयोग कर रहा हूं उस एक तत्व को बताने के लिए, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। जो तुम्हारा अपना शोधित मय है, वही नित्य मुक्त सचिदानंद घन ब्रह्म है, वही परम तत्व है, चरम सत्य है, वही परमात्मा है। तुमसे भिन्न, तुमसे बाहर, तुमसे पर कोई परमात्मा नहीं है। तुम परात्पर परब्रह्म तुम ही हो, ज्ञान दृष्टि से, आत्म दृष्टि से। यहां प्रश्न करता है शिष्य, अच्छा तो सभी जीवों के अंदर जो उनकी प्रत्यगात्मा है, एक ही ब्रह्म कैसे प्रविष्ट हो गया? एक अद्वितीय जो नित्य मुक्त जो भगवान है, परमात्मा है, उस सभी जीवों के हृदयाकाश में कैसे प्रविष्ट हो गया? इसका उत्तर देते हैं कठोपनिषद में, वो एक ही है, मैं ही हूं। मैं ही राम की भी आत्मा, मैं ही कृष्ण की भी आत्मा। द्वापर में जो हुए भगवान कृष्ण अवतरित हुए, त्रेता में भगवान श्री राम, उनकी आत्मा भी, अंतरात्मा भी, प्रत्यगात्मा भी मैं ही। तत्व दृष्टि से कोई भेद नहीं। कैसे नहीं? तो कठोपनिषद का मंत्र कि एक आत्मा ही अनादिकाल से सभी जीवों की आत्मा है। हाँ जी, अभी ही नहीं, सब युग उसमें, सब काल उसमें, सब वस्तुएं उसमें। कैसे? उदाहरण देते हैं कठोपनिषद के 2 मंत्र। अग्निर्यथैको भुवनो प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। ये एक साथ 2 श्लोक हैं, एक में वायु का उदाहरण, दूसरे अग्नि में। एक अग्निर्यथैको और दूसरे में वायुर्यथैको, तो दोनों को एक साथ ले लेते। जिस प्रकार से अग्नि या वायु, अग्नि ले लेते हैं, अग्नि एक ही है, निर्गुण निराकार अग्नि। लेकिन ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं सबके अंदर अग्नि तत्व है। एक अग्नि ही ब्रह्मांड में अरबों खरबों जितने तत्व हैं, शरीर हैं, सबके अंदर विद्यमान है। या वायु को ले लो, वायु स्वतः एक अद्वितीय निर्गुण निराकार अविभाज्य अखंडित सत्ता है, लेकिन अरबों खरबों, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बीइंग्स, सबके अंदर वायु, एक वायु ही सबके अंदर प्रविष्ट है।
उसी प्रकार से एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म, एक आत्मा ही अरबों खरबों ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सबकी अंतरात्मा है, वहीं प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है। एक अग्नि, एक वायु सबके अंदर, सब शरीरों में उनके जीवन को संचालित और क्रियमान कर रहा है प्रविष्ट होकर। उसी प्रकार से जो उससे 1000 गुना लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म तो यह चैतन्य सत्ता है, आत्म तत्व है। इसलिए एक अद्वितीय आत्मा ही, परमात्मा ही ब्रह्मांड के जितने भी, ब्रह्मा से लेकर चिट्ठी पर्यंत जितने भी जीव हैं, महान से लेकर शैतान तक, निकृष्ट से उत्कृष्ट तक, सबकी आत्मा वह एक परमात्मा ही उसी प्रकार से उपलब्ध है। अब इस तत्व को और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए वेद की हर ऋचा, हर मंत्र, उपनिषद तो विशेष रूप से भगवद गीता यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तुम ही परमात्मा हो, तुम परम तत्व हो, तुम नित्य मुक्त हो तत्व दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। भगवान को कहीं अन्यत्र ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को कहीं अन्यत्र ढूंढ रहे हैं। तो भगवद गीता से भी यही तत्व 1-2 श्लोक लेते हैं। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं। 13वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? तुम्हारा परिचय क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं 13वें अध्याय का 2 श्लोक लीजिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। अब क्षेत्र का तात्पर्य है समस्त देह। मैंने बोला ब्रह्मा से लेकर चिट्ठी पर्यंत ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं, सभी देह हैं, उनके अंदर क्षेत्रज्ञ के रूप में, क्षेत्रज्ञ अर्थात अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, द नोइंग प्रिंसिपल, द क्षेत्रज्ञ अर्थात शाब्दिक अर्थ द नोअर, परसीवर, सीयर, एक्सपीरियंसर, जो अभी और यहीं देखो मेरे शब्दों को, अगर मूर्ख से मूर्ख भी हो, कोई मेरी भाषा नहीं समझ रहा है, कोई अफ्रीका का हो, कोई या लैटिन या स्पेनिश भाषा, तो मेरे शब्द से जो गुंजायमान जो आवाज़ हो रही है वो तो अनुभूति उसे होगी। वहाँ जो अनुभोक्ता है उन शब्दों को जो सुन रहा है वह क्षेत्रज्ञ वही है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री कृष्ण स्वतः कह रहे हैं कि ब्रह्म, ऐसा नहीं कह रहे कि केवल सनातन धर्मियों के शरीर में, ऐसा एक श्लोक या मंत्र न उपनिषद में मिलेगा, क्योंकि सनातन धर्म केवल सनातन सार्वभौम तत्व का निरूपण करता है। ध्यान दें, तुम सनातन धर्मी हो, तुम सनातन तत्व मानते हो, नहीं मानते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन सनातन धर्म विशेष रूप से अद्वैत वेदांत जो सनातन शाश्वत सार्वभौम सत्य है, महाविज्ञान है, उसी का निरूपण और उद्घोष करता है। और कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उसी शाश्वत सनातन सत्य का निरूपण करते हुए कि मैं अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म, भगवानुवाच, ध्यान दीजिए भगवद गीता में भगवानु अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रों अर्थात सभी शरीरों, सभी देहों के अंदर क्षेत्रज्ञ के रूप में अर्थात जानने, अनुभूति करने वाली जो चेतन तत्व, द नोइंग प्रिंसिपल, द प्योर कॉन्शियसनेस, द विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, द एक्सपीरियंसर, द सीयर इज नन अदर देन लॉर्ड कृष्णा। अर्थात जो तुम्हारी और ब्रह्मांड के सभी जीवधारियों की जो अंतरात्मा है, बार बार बोल रहा हूं, इससे ज़्यादा कुछ, इससे अन्य कुछ नहीं है। 1000 बार सुनो, लाख बार चिंतन करो, सरल करके 10 उदाहरण देकर बता रहा हूं ताकि इट मस्ट हिट यू। इसलिए जो अभी यही जो तुम्हारी चैतन्य सत्ता अर्थात प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, जो साक्षी चेता ही केवल, जो प्रकाश, जो
तुम्हारी अनुभूतियों का प्रकाशक है, साक्षी मात्र है, कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता तुम्हारा मन है, अंतःकरण है, परंतु उस अकर्ता भोक्ता साक्षी तत्व अर्थात चैतन्य तत्व जो अंतरात्मा है, वहीं भगवान श्री कृष्ण कह रहे क्षेत्रज्ञ, वही क्षेत्रज्ञ है, वही भगवान है, वही भगवान है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और हजारों वर्षों से भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। अगर आप शंकराचार्य के भाष्य को मानो या ना मानो, किसी आचार्य के भाष्य को मानो या ना मानो, यहाँ तो इतनी सरल संस्कृत है, इसमें कोई संदेह है क्या? जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। केजी नर्सरी की संस्कृत जिसको समझ में आती होगी, उतना मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं, स्कूल में थोड़ा पढ़ा था। क्षेत्र, हे अर्जुन मुझे क्षेत्रज्ञ अर्थात अंतरात्मा अज्ञ, यानी इस क्षेत्र का जो प्रकाशक, जानने वाला, द नोइंग प्रिंसिपल, द कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल, तो जो सभी देहों शरीरों के अंदर क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं, सभी शरीरों में, अर्थात भगवान परमात्मा। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आपा के रूप में, तुम्हारी आत्मा के रूप में तत्व दृष्टि से मैं विद्यमान है। और भगत है, रोने के लिए आनंद ले रहा है, पाखंड कर रहा है, आजा वो सांवरिया, आजा वो सांवरिया, कब से बाट निहार रही। अरे मूर्ख, बाट तो वो निहार रहा तुम्हारी। 5,500 वर्ष पहले कम से कम यह उद्घोष करके गया कि मैं वहां बैठा हूं, सबको देखने, जानने, अनुभूति, अनुप्राणित करने वाली शक्ति, चेतन सत्ता के रूप में वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तू क्या करेगा? तू तो मुर्दा है, जड़ है, कैसे प्रतीक्षा तू करेगा उसकी? तेरी सत्ता ही नहीं है। कृष्ण तो नित्य तेरी, तुम्हारी साक्षी चेतन सत्ता के रूप में नित्य विद्यमान है, वह प्रतीक्षा कर रहा है। तू अपने पाखंड, तू अपनी मूर्खता का, अपनी दरिद्रता का, अज्ञान जनित दरिद्रता का त्याग कर। अभी और यहीं तू है नग्न, तुम्हारे अपने आपा के रूप में सांवरिया नित्य विद्यमान है। राधे के दर्शन के लिए कहां जा रहे हो? किधर ढूंढ रहे हो? किस आकृति में? राधे राधे तुम्हारे हृदयाकाश में। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बात न मानो चलेगा, आदि शंकराचार्य की बात न मानो चलेगा, वेद की बात न मानो चलेगा, लेकिन राधे राधे ने जो कहा, अगर राधे के भक्त हो तो उनकी बात मानोगे या न मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि पाखंड करना ही तुम्हारा मौलिक स्वभाव बन गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वतः कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। भगवद गीता के 5-7 श्लोक तो अभी बता दूं मैं। 15वां श्लोक लो, ये तो 13 अध्याय का कहा, 15 अध्याय का 15वां श्लोक क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम। सर्वस्य चाहम, अब ये इतनी सरल संस्कृत, सर्वस्य सभी के, च अहम हृदय सन्निविष्टम, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम। सभी भूत प्राणियों के हृदयाकाश में, अर्थात मन बुद्धि में, अंतःकरण में, हृदय में, हृदय सन्निविष्टम। सर्वस्य च अहम, मैं ही, मैं जिस सांवरिया का अज्ञान के कारण, पाखंड के कारण तुम चिल्ला करके आवाहन कर रहे हो, और वास्तव में तुम्हारे आवाहन का अधिष्ठान वह है जिसके सूर्य के मई जून के, अभी भी दिल्ली में 42 डिग्री टेम्परेचर एक हफ्ते से आ रहा है, जब से ऋषिकेश से आया हूं, इतनी चिलचिलाती धूप है, और उस धूप में जाकर के तुम कहो, हे सूर्य तुम चिंता मत करो, तुम्हें लो रोशनी दिखा रहा हूं, रोशनी दिखा रहा हूं, लो बेचारे तुम दुखी हो रहे, तुम्हारे यहां अंधकार तो नहीं। यही काम तुम राधे राधे के साथ कर रहे हो मूर्ख। राधे राधे जो श्री कृष्ण है, भगवान जो योगेश्वर हैं, जो राधे राधे हैं, वो सच्चिदानंद घन दिनेश हैं,
और जिनका निरूपण भागवतम में पहले मंगलाचरण में कहा, उस सच्चिद आनंद का निरूपण कहा शुकदेव ने, तो वह भगवान श्री कृष्ण भगवान वासुदेव सदा सभी जीवों की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा हृदयाकाश में क्षेत्रज्ञ के रूप में विद्यमान है। चैतन्य कुटस्थ चैतन्य वस्तु पदार्थ के रूप में, चित्ती शक्ति के रूप में, चेतना शक्ति के रूप में, आत्मा के रूप में, प्रज्ञान के रूप में, कितने शब्द कहूं, तत्व एक ही है। और वह तुम्हें कृष्ण दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो कृष्ण तुम हो, वह विष्णु तुम हो, वह भगवान तुम हो। लेकिन तुम उस भगवान को, जैसे कल के प्रवचन में बताया मैंने, तुम सदा अज्ञान के कारण, मूढ़ता के कारण किसी अन्य के रूप में, किसी जड़ के रूप में, किसी दृश्य के रूप में, किसी भिन्न वस्तु के रूप में देखना चाहते हो। यही तो मूर्खता है। और परमात्मा नित्य तुम्हें उपलब्ध है, तुम्हारे अपने आपा के रूप में, तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में, तुम्हारी प्रत्यगात्मा के रूप में। तुम्हारा मौलिक जो आई है, तुम्हारा जो शाश्वत शोधित जो अहम है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसके सिवाय कहीं कोई नहीं। इसलिए जब तक यह बोध नहीं हो जाता, सुनिश्चित सुदृढ़ अनुभूति, श्रुति युक्ति अनुभूति सम्मत यह बात जान नहीं लेते कि चैतन्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से कोई द्वैत नहीं, कोई भेद नहीं। मैं तत्व दृष्टि से आत्मा हूँ, चैतन्य वस्तु हूँ, प्रज्ञान तत्व हूँ। इसलिए मुझसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं, मुझसे परे कोई भगवान नहीं, मुझसे बाहर कोई वासुदेव नहीं। जब बोलूँ कि मैं, तो मैं, ये देह का परिचय नहीं है, यह ध्यान रखो। ये दैहिक परिचय नहीं है, ये मेरा आत्मीय परिचय है, चैतन्य परिचय है, मेरा पारमार्थिक परिचय है। परमार्थिक दृष्टि जो सभी जीवों की आत्मा है, वही परमात्मा है। जो सब में है वही तुम्हारे अंदर भी, जो तुम्हारे अंदर है वही एक अद्वितीय वस्तु सब में है, जो कठोपनिषद का उदाहरण भी बताया। लेकिन तुम्हारी समस्या युग युग से बस एक ही है कि गहरे अर्थों में हमने अपने को शरीर माना है, शरीर को ही आत्मा माना है, फंस यहाँ पर रहे हैं। तो जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो न मुक्ति होगी, न ज्ञान होगा, न आत्म साक्षात्कार होगा। बैक टू स्क्वायर वन। इसलिए यह जानो, मुक्ति शरीर को नहीं, न बंधन हुआ शरीर को, ये तो जड़ है। तुम्हारी बुद्धि को बंधन हुआ है, भ्रम हुआ है, तुम्हारे मन में हुआ है। तो यह जो शरीर से तादात्म है, जब तक उसका विच्छेद करके, उसका अवच्छेदन करके और अपने चैतन्य परिचय को जान करके उस दृष्टि से अपने को नहीं देखोगे, तब तक नहीं बोल पाओगे कि मैं ही सच्चिदानंद घन वासुदेव हूँ। लेकिन जिस क्षण तुम्हें शरीर नहीं, शरीरी देह नहीं देही, या जड़ नहीं, चेतन स्वरूप अपना परिचय पता चलेगा, तो पता चलेगा कि मुझसे परे न कोई भक्त न भगवान, मुझसे परे न कोई ब्रह्म न ब्रह्मांड। मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं सर्वदा हूँ। मैं न देश में, न काल में, न वस्तु में। प्रारंभ में तो बोला जाता है, लेकिन तात्विक रूप से सब काल मुझ में कल्पित हैं, सब देश मुझ में कल्पित हैं, सब नाम रूपात्मक जो जगत और वस्तुएं सब कल्पित हैं। किसके द्वारा? आत्मा में नहीं, मन के द्वारा, माया के द्वारा। मेरे अपने पारमार्थिक स्वरूप में, मेरी आत्मा में न कोई काल है, न कोई देश है, न कोई वस्तु है, न भूत न भविष्य न वर्तमान, न यहाँ न वहाँ, न इधर न उधर, न बंधन न मुक्ति। सदा एक ही एक सच्चिदानंद घन स्वरूप। शिवोहम शिवोहम, चिदानंद स्वरूप शिव ही है सर्वत्र।
एक ही है। ये सारा द्वैत, ये सारी भ्रांति, ये सारा भ्रम और भय द्वैत के कारण है। मुझसे परे, मुझसे भिन्न, मुझसे अन्य जो जगत दिख रहा है। इसलिए जो मूल समस्या है, थोड़ा समय 5-7 मिनट उस पर देते हैं कि हम युग युग से अपने को शरीर मानते आए हैं, वह टूट नहीं रहा है। वो बौद्धिक बंधन है, वो गांठ तुम्हारे मन में, हृदय में पड़ी है, उस गांठ को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक श्लोक अष्टावक्र गीता का ले लेते हैं, और वहां भी यही घटना घट जाएगी। बस इतना ही कर दो तो वहां पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, अपने आपा के रूप में, मैं के रूप में। तो कहते हैं अष्टावक्र जनक को, देहाभिमान पाशेन चीरम बद्धोसि पुत्रका, बोधोहम ज्ञान खड्गेन तनीकृत्य सुखी भव, तनीकृत्य सुखी भव। क्षण भर में वह बंधन का खंडन कर देते हैं। क्या कहते हैं? हे जनक, देहाभिमान पाशेन चीरम बद्धोसि पुत्र का, अनादिकाल से तुम अपना परिचय, तुम अपने आप को देह मान बैठे हो। देह अर्थात जड़, देह अर्थात असत, देह अर्थात अनात्मा। तो यह जड़ जो दृश्यमान, नित्य विकारी, परिवर्तनशील, दुख स्वरूप ये जो देह है, अपने को देह मान करके अनंत काल से तुम दुख भोग रहे हो, बंधन में पड़े हो। देहाभिमान पाशेना, यही देह बोध, देह भाव, देह तदात्म ही बंधन है। यही समस्त दुख का, भय का, जन्म मृत्यु का कारण है। देहाभिमान पाशेना, देहाभिमान पाशेना चीरम बद्धोसि पुत्र का, अनंत काल से इसी बंधन में, दूसरा कोई बंधन नहीं। अपने को देह मानना, अपने को शरीर मानना, और शरीर का तात्पर्य है जड़, दृश्य, तमस स्वरूप, दुख स्वरूप, विकारी। यही तुम्हारा बंधन है। अब तुम क्या करो? मुक्ति चाहते हो तो सुनो मेरी बात, क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाएगा यह समस्त बंधन। देहाभिमान पाशेन चीरम बद्धोसि पुत्रका, बोधोहम ज्ञान खड्गेन तनीकृत्य सुखी भवा। बोधोहम, मैं शुद्ध बोध मात्र हूं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, मैं प्रज्ञान तत्व हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा। जो बता रहा था कि मैं जड़ शरीर नहीं, चेतन आत्मा हूं। इस बोध रूपी तलवार से क्षण भर में छिन्न भिन्न कर दे युगों युगों का ये जो बंधन है। यही एकमात्र बंधन है। क्या? मैं शरीर हूं। तो अब जानो उस बंधन को कैसे काट, अभी क्षण भर में छिन्न भिन्न कर दे। यह सुदृढ़ निश्चय सुन और कर कि मैं देह नहीं, देह का प्रकाशक जो चैतन्य आत्मा है, इस शरीर को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ, अर्थात भगवान कृष्ण ने जो बताया, कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल, द नोइंग प्रिंसिपल, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अर्थात आत्मसत्ता हूं। समस्त दुख व्याधि जन्म मृत्यु परिच्छिन्नता देह में है, लेकिन मैं देह हूं ही नहीं, मैं देही हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीरी। शरीरी का तात्पर्य शरीर के अंदर और शरीर के रोम रोम में व्याप्त जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, जो प्रकाशक है। तो देह का प्रकाशक जो देही है, शरीर का प्रकाशक जो शरीरी है, और ये देह सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर हैं। इन सब का जो अधिष्ठान है वह जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, जिसमें ये सब विकार रूप से कल्पित हैं, अहम से, महतत्व से, महतत्व अव्याकृत
और अहंकार और संपूर्ण ब्रह्मांड ये जो बना है ये विकार मात्र है उस एक चैतन्य वस्तु का, पदार्थ का, तत्व का। इसलिए अभी यह जान करके कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये जड़ शरीर जड़ देह नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। ये शरीर दुख स्वरूप है, असत स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है, लेकिन मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो चेतन स्वरूप हूँ। मैं सबको जानता हूँ, सबको देखता हूँ, सबका बोध करता हूँ। ये देह मुझे नहीं जानती, मैं इस देह को जानता हूँ, इसलिए मैंने जान लिया। मैं सूक्ष्म शरीर को जानता हूँ, सुखी दुखी हो रहा है ये मन। मैं गहन निद्रा में जो कारण शरीर है उसको जान रहा हूँ कि कुछ बोध नहीं होता, बोध के अभाव का जो बोध होता है। और जागृत अवस्था में मैं जान रहा हूँ प्रत्येक अनुभूति का दृष्टा प्रकाशक तो मैं हूँ। इसलिए चैतन्य वस्तु मैं हूँ और दृश्य के रूप में जो दिख रहा है वो सब जड़ है। यह शरीर, तीनों के तीनों शरीर और समस्त ब्रह्मांड ये सब जड़ हैं। इसलिए अवस्था त्रय विवेक जो पिछले शिविर में चला मांडुक्य उपनिषद में, और आगे भी जो काशी में आत्म साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ होगा उसमें वैतथ्य प्रकरण, यही वैतथ्य प्रकरण अर्थात सिद्ध वहाँ पर करेंगे तर्क से, दर्शन की दृष्टि से, कि ये जो शरीर है और शरीरों का समूह, ये जगत जो सत्य दिख रहा है ये वैतथ्यम, इट्स इल्यूजरी, इट्स फॉल्स, इट्स मियर अपीयरेंस। न शरीर की कोई सत्ता है, न शरीरों के समूह जगत की कोई सत्ता है। सत्ता अगर है तो स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाएं जो परिवर्तनशील हैं, विकारी हैं, उनका अधिष्ठान रूप से एक साक्षी तत्व जो प्रकाशक है, अनुभोक्ता है, वह सदवस्तु है। इसलिए आत्मदृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से मैं सदा मुक्त हूँ, और ज्ञान दृष्टि से मैं ही भगवान, मैं ही परमात्मा, मैं ही परमेश्वर। जड़ दृष्टि से अपने को जड़ मान करके, दृश्य मान करके, विकारी मान करके मैं युग युग से यह दुख भोग रहा था। अब मैंने जान लिया, मैं देह नहीं देही हूँ, शरीर नहीं शरीरी हूँ, मैं शव नहीं शिव हूँ, मैं नर नहीं नारायण हूँ, और मैं एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मैं ही भगवान राम, मैं ही भगवान श्री कृष्ण, मैं ही भगवान वासुदेव, मैं ही भगवान विष्णु, मैं ही महादेव, मैं ही सर्वस्व, मैं ही भगवती, मेरा ही ये अनंत ब्रह्मांड के जितने नाम रूप हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और देश, यह लोक वह लोक, यूरोप, अमेरिका, स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, ये सब लोक और ब्रह्मांड के अनेक जो वस्तुएं हैं सब मुझ में कल्पित हैं। सबका अधिष्ठान, सबका जो तत्व स्वरूप है वो मैं हूँ, मैं एकमात्र सत्य हूँ। मैं ही, मुझसे परे कोई ब्रह्म नहीं, मुझसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं, मुझसे अलग कोई भगवान वासुदेव विष्णु नहीं। और यह जान करके मैं मुक्त हो गया। मुझ में बंधन तो दिखा, मुझ में कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। समस्त जन्म, मृत्यु, विकार, भय, दुख, त्रासदी, अज्ञान इस शरीर में है, लेकिन मेरे इस शरीरी मेरी आत्मा को स्पर्श करके तो दिखा, क्योंकि मैं असंग हूँ, मैं अविकारी हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं, मुझ में कोई विकार नहीं, कोई व्याधि नहीं। मैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्त और सर्व व्याधि विनिर्मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मैं ही वह परम तत्व हूँ, मैं सदा मुक्त हूँ। यह दृढ़ निश्चय करो, निधि ध्यासन करो और यहीं मुक्त हो जाओ।